कि जब इंसान लस्ट और डिज़ायर्स में पड़ता जाता है और ज़ाहिर है उसके मुकाबले में बंदा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी विल पावर भी टूटती है। उसकी जो सकत है, टॉलरेंस लेवल है किसी भी चीज़ के हवाले से फ़ाइट करने का, किसी भी चीज़ को लेके वो कम होता जाता है। और इसको अब इसी की बात की जाए तो एक सलूशन तो ये नज़र आता है कि किसी भी एडिक्शन का या इस तरह के खराफात का मुकाबला करने के लिए आपको अपना विल पावर रेजरवायर ग्रो करना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, कमिटेड रखना और अपने अंदर एक सकत महसूस करना किसी भी चीज़ को फाइट करने की। अब शैतान जो है वो विल पावर पे बहुत हमला करता है। कैसे? शैतान का काम है वसवसे डालना। वसवसे, पूरी इसकी एक साइंस है वसवसों की। शैतान जब एक इंसान से गुनाह करवाता है तो सबसे पहले उसे मायूसी की तरफ ले जाता है। गुनाह करवा करवा के करवा, एक टाइम आता है बंदा कहता है यार ये गुनाह मैं छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एडिक्ट हूँ। ठीक है, तो एडिक्शन के भी कुछ साइंस हैं, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें अभी कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, तो उससे कुछ सवालात किए जाएंगे। उससे सवाल किया जाएगा कि हाउ ऑफन यू वॉच पॉर्न, और कितने घंटे तुम देखते हो वंस यू स्टार्ट वॉचिंग पॉर्न, ठीक है ना। और फिर इज़ इट लीडिंग यू टू सच थिंग्स जो तुम्हें डिसफंक्शनल कर रही हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। यानी यू आर हैविंग सो मैनी थॉट्स कि यू कांट इवन सिट इन अ गैदरिंग, या तुम्हें इतनी अर्ज हो रही है, इतनी एक्सट्रीम की अर्ज हो रही है कि तुम बस कहते हो कि मैं बस निकलूं और देखना शुरू कर दूं। ये कुछ मोटे मोटे साइंस हैं एडिक्शन के, राइट। तो अदरवाइज देखें, जस्ट बिकॉज समवन इज़ वॉचिंग इट डजेंट मेक देम एन एडिक्ट। बट होता ये है कि शैतान जो है वो इंसान को, ये भी एक बहाना है ना कि मैं तो हूँ ही एडिक्ट। तो एडिक्ट से क्या होता है, इस मेंटालिटी से क्या होता है कि एक वो फीलिंग आती है जिसको हम कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस, कि बंदा हेल्पलेस फील करता है कि भाई मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता इस चीज़ को, सीधी सी बात। तो फिर वो गिव अप करके कहता है या कहती है कि अब तो लगे रहो, फ़ायदा ही कोई नहीं इस चीज़ को फाइट करने का, ये तो मेरे हाथों से ही बाहर की चीज़ है। तो ये भी डिफीटेड मेंटालिटी है, और ये एग्जैक्टली शैतान का वसवसा है, और ये एग्जैक्टली शैतान ये चाहता है कि इस डगर पे बंदे को ले आए। तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें खुदा के लिए, अपने आप को पहचाने। अल्लाह ने आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स रखे हैं, जस्ट टू नेम वन, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज़ दी स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल, द सेल्फ कंट्रोल केमिकल। तो विल पावर रेजरवायर को बिल्ड कैसे किया जा सकता है? नंबर वन, जब आप कोई गुनाह कर लें, अल्लाह ना करे और हो जाए आपसे, इंसान है, इंसान फिसलता है, रिलैप्स भी हो जाता है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं चीज़ें, फिर रिलैप्स भी हो जाता है। तो पहली तो बात, इस्लाम इस बात को एक्नॉलेज करता है कि रिलैप्स भी हो सकता है और बार बार भी एक चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन ट्राई और बेस्ट की वो आदत ना बने। क्योंकि इब्न अल कय्यम ने कहा कि जब एक गुनाह आदत बन जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है कि अब होपलेस सिचुएशन की तरफ बात जा रही है, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो फील ही नहीं कर रहा कि वो गुनाह कर रहा है। इसलिए जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो इस हदीस में अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई बंदा कोई बुरा अमल करे तो फ़ौरन से फॉलो करे उसे किसी अच्छे अमल से। फ़ौरन को अच्छा अमल करे, वज़ू करके 2 नफ़ल अदा कर ले, या फ़ौरन से कोई दुआ कर ले, या कुछ भी अच्छा एक्शन कर ले, कुरान मजीद पढ़ ले, राइट। कुछ तो फ़ायदा होगा ना, कम अज़ कम वो जो ब्लैक डॉट है जो दिल पे लग जाता है, काला धब्बा गुनाह के बाद, वो तो रिमूव हो जाएगा ना। ये छोड़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी एक फ़ियर है, ये भी विल पावर को तोड़ने वाली चीज़ है कि जब बंदा आगे की सोचने लग जाए कि नहीं नहीं, पहले भी मैंने ट्राई किया था, हफ्ते बाद फिर स्लिप। भाई कल किसने देखा है, अगर मौत आ गई फिर कम अज़ कम आज को तो बचाएं, आज को तो सेव करें। तो एक तो ये तरीका है कि गिव इन ना करें, आदत ना बनाएं उस सिन को। उससे क्या होगा, आपकी विल पावर कुछ ना कुछ बरकरार रहेगी। दूसरा सलूशन ये है कि जब कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया या गुनाह कर लिया तो फ़ौरन फॉलो इट अप बाय अ वेरी गुड डीड, ठीक है। फ़ौरन से गुड डीड जो है वो करें इंशाल्लाह। तीसरा ये है कि अपने आप पे मायूसी हावी ना होने दें। प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, सॉरी रिग्रेट जो है एक हद तक ठीक है, नदामत, और होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नदामत ही सिर्फ हो और कोई एक्शन प्लान ना हो, ये चीज़ भी फिर आपकी विल पावर को जो है वो तोड़ेगी।
और फिर आपने नोट किया होगा कि विल पावर बहुत ज़्यादा टूटती है जब एक बंदा रेपिटेटिवली उस चीज़ को कर रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गिव अप कर देता है। तो इसलिए इसका सलूशन यही है कि आप उसको फाइट करते रहें, उस चीज़ को दुआ के थ्रू फाइट करते रहें, उस चीज़ को सेल्फ टॉक के थ्रू उस चीज़ को फाइट करते रहें कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन फाइट इट इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात विल पावर को बिल्ड करने की कि बिलीव मी, वो ट्रिगर, वो टाइम जब ट्रिगर पीक पे है, जब ट्रिगर सर पे सवार है आपके, राइट, उस टाइम पे ट्रिगर को जो है वो अवॉइड कर जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आई नो। आपको बहुत अजीब सी एंग्जाइटी होगी, ठीक है, वो ट्रिगर फाइट करते हुए, लेकिन कर लें, कुछ भी करके कर लें। ट्रस्ट मी, अगर आपने वो पीक का ट्रिगर फाइट कर लिया तो ऐसी विल पावर बिल्ड होगी, ऐसा सेल्फ कंट्रोल आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सुभान अल्लाह, वाकई ये मैंने कैसे कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता उसका पाथवे बनेगा, ठीक है, उस विल पावर का आपके ब्रेन में। और एक टाइम आएगा, और ये हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा था ना कि सब्र सब्र करने से आता है। सहाबी ने पूछा था ना, या रसूल अल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, सब्र कैसे आएगा? सब्र सब्र करने से आएगा। दिस मीन्स कि सब्र प्रैक्टिस करोगे तो सब्र आएगा, राइट। तो ये कुछ विल पावर बिल्ड करने के तरीके हैं। और एक और प्रैक्टिकल तरीका है, ऐसे लोगों में बैठे जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जो मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं, जो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, बकअप करने वाले हैं।